हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव रीडिंग करेंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रहेगी। ठीक है, वो नेक्स्ट एक्शन क्या रह सकता है उनका, और थर्ड पार्टी का भी हाल देखेंगे बाद में, और फिर आपके पर्सन और आपके बीच में कैसा बैलेंस रहेगा इस रिलेशनशिप में वो भी देखते हैं। ऑल ट्वेल्व साइंस है यहाँ पर। ठीक है, 4 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। पर्सन जो है बहुत ज़्यादा एक तो एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। एक तरह से उनकी एज चाहे जो हो, 30 प्लस हो, वो 35 प्लस, 40 प्लस, 45 प्लस, कुछ भी एज हो उनकी, लेकिन वो इस वक्त है ना एक 20 ईयर्स या 18 ईयर्स के जो भी होते हैं ना, मतलब यंगस्टर्स होते हैं, उतना वो अंदर से एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, उत्साही फील कर रहे हैं। ठीक है, उनके माइंड में बहुत सारी आइडियाज़ आ रही है कि ऐसे करूँगा, वैसे करूँगी, इस तरह से, मतलब शादी कैसे करेंगे, या शादी हो रखी है तो किस तरह से आपको, अगर आपसे कुछ लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, शादी भी हो रखी है तो कैसे मनाएं, क्या करें, इस तरह से बहुत कुछ उनके माइंड में चल रहा है, जो अच्छी बात है ना, अच्छा कुछ सोच रहे हैं वो। ठीक है, बट उनको ना समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से मैं एक्शन लूँ, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, और लाइफ में थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस भी चल रहा है, फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं है फ़िलहाल, तो इस वजह से भी है ना उनके बढ़ते कदम रुक जाते हैं, ये बात यहाँ पर है। ठीक है, और कोई उनको ना दिशा नहीं दिख रही है, कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि फाइनेंस अभी उनका स्टेबल नहीं है। फाइनेंशियली इंसान स्टेबल ना हो तो उसको कोई डायरेक्शन समझ में ही नहीं आता है, समझ में आ भी जाए, सोच भी ले, तब भी वो एक्शन नहीं ले पाता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर है। बहुत ज़्यादा वो इस बात को लेकर परेशान है कि आज तक उन्होंने वक्त ऐसे ही गंवा दिया है ना, जो भी सो कॉल्ड उनके लाइफ में आए गए लोग इस तरह से, है ना, पास में हम जाएंगे नहीं, लेकिन उस तरह से उनको वो सोच अब उनके दिमाग में आ रही है। ठीक है, उनके माइंड में सिर्फ चीज़ें चल रही है कि मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगी, ये सारा सब कुछ चल रहा है, पर वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वो उतना अपने आप को अभी तक उन्होंने उतना स्टेबल बनाया ही नहीं है फाइनेंशियली, तो कैसे वो एक्शन ले कुछ, ये बात यहाँ पर है। ठीक है, वो आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। अब तक तो आपको मना कर रहे थे, आप खुद आगे बढ़कर ये बातें करना चाहेंगे, लेकिन कैसे करें, अगर उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग बेस ही नहीं है तो क्या करेगा इंसान, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, और जो लोग पहले से मैरिड हैं तो यहाँ पर रीयूनियन के थॉट्स आपके पर्सन के माइंड में बहुत आ सकते हैं, और हो सकता है कि तो फाइनेंशियल इशू है तो आपसे शेयर भी करें, ये भी है। ठीक है, जो आपके साथ नॉट टाई की है उन्होंने, मतलब शादी की है, तो उसको निभाना है उनको अच्छे वे में, तो खुशियों का माहौल बना रहेगा आपके ओवरऑल लाइफ में। भले ही इनके अपने कुछ इश्यूज चल रहे हैं कहीं पर, लेकिन यहाँ पर वो आपको खुशियाँ देना चाहते हैं, वो आप उनकी खुशी हो, तो खुशी तो चाहिए ना ज़िंदगी में, तो ये बात है। ठीक है, शादी की बातें आगे बढ़ाए, आपके पर्सन कोई कमिटमेंट की बात सोचे और उसके ऊपर वर्क करे, ये भी बात रहेगी यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर आपके पर्सन जो लव मतलब ज़िंदगी भर ढूंढ रहे थे ना, अब मैंने जैसे कहा एज क्या कुछ भी हो, 30, 35, 40, 45, लेकिन जो वो ट्रू लव ज़िंदगी भर ढूंढ रहे थे, जैसा लव उनको चाहिए था वो आप हो उनके लाइफ में, वो उनको मिला ही नहीं आपसे पहले तक, जब तक आपसे मिले नहीं थे। आपसे मिलने के बाद भी वो समझ ही नहीं पाए कि आप उनका ट्रू लव हो। आपके जैसे पर्सन उसको फिर से मिल नहीं पाएंगे, या कभी कभी तो उन्होंने सोचा था मुझे ऐसा ही पर्सन चाहिए या ऐसी ही पर्सन चाहिए एज अ लाइफ पार्टनर, फिर आप मिले हो तो आपको खोए क्यों, तो ये सब कुछ उनके दिमाग में है, क्यों खोऊँ मैं इसको, क्यों जाने दूँ मैं इसको। तो भले ही उन्होंने 10 गलतियाँ की हो, 100 गलतियाँ की हो, लेकिन वो सामने से आकर आपको रोक लेंगे अभी, मतलब जो चाहे आपके पैर पकड़ ले, गिड़गिड़ाए, वो इंसान जो कभी मुंह से सॉरी का एस भी नहीं निकलता था, वो इंसान खुद सॉरी कहे आपके बोलने पर, ये भी हो सकता है। ठीक है, मतलब उनके अंदर का जो ईगो है वो टूट कर बिखर चुका है, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो जो लव उनको मिला नहीं है, जो एक लव की वार्मथ होती है, उससे वो हमेशा मतलब दूर ही रहे हैं, उनको मिला ही नहीं है वो सब कुछ, बचपन से लेकर अब तक की बात है ये। ठीक है, तो उसको अभी आप मिले हो तो आपको खोना तो नहीं है। ठीक है, और अगर आप दोनों के बीच में कुछ ब्रेकअप जैसी सिचुएशन भी क्रिएट होती है ये टाइम में, उसको पता है आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आपके बीच में जो भी बीच के टाइम में कुछ हुआ है, या अभी हाल ही में नो कांटेक्ट चल रहा है, या ब्रेकअप हुआ है, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो उसकी वजह यह है कि आप दोनों में कम्युनिकेशन सही से नहीं हुआ, मिसकम्युनिकेशन, ये हो सकता है, ये वो समझ रहे हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, प्रैक्टिकल है, ऑप्टिमिस्टिक है इस रिश्ते को लेकर, मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, स्ट्रांगली न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, पर फिर भी अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। कहीं पर फाइनेंस का इशू है तो कहीं पर उनको खुद मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए, ये बात भी है। 2 तरह की एनर्जी है, देखिए क्या रेजोनेट हो रहा है। ठीक है, फाइनेंस इशू है कहीं पर, तो कहीं पर मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि अट्रैक्शन यहाँ वहाँ अगर होता रहेगा
या कुछ चीज़ें हैं कि उनके लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई है कि वो सिर्फ अट्रैक्ट होते गए लोगों की तरफ, अपोजिट जेंडर्स की तरफ, लेकिन स्टेबल रिलेशनशिप एक भी नहीं बन पाई है, क्योंकि उस वक्त उनको पता ही नहीं था कि वो चाहते क्या है ज़िंदगी में, कैसा लव चाहते हैं, कैसा पार्टनर चाहते हैं, कैसी पार्टनर चाहते हैं, ये वो समझ ही नहीं पा रहे थे। अब समझ में आने लगा तो आप मिले उनको तो आपके साथ भी वैसा ही बिहेव किया उन्होंने, आपको भी वैसे ही समझ लिया जैसे कि बाकी लोग है ना, उनके पास्ट लाइफ में जो भी XYZ जो भी कोई थे, ठीक है। तो अब ऐसा है कि उनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, ये तो वैसे है ही नहीं, मतलब आप तो वैसे हो ही नहीं, ये उनको रियलाइज़ हो रहा है अभी, ठीक है। ये बात है यहाँ पर। तो आपके पर्सन क्लियर रहेंगे अपनी बातों को लेकर, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चलेगा उनका, मतलब स्टेबल माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए ना। आपके पर्सन थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं बात करने के लिए, लेकिन आप उतना थोड़ा इग्नोर कर दो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ ऊपर ही है, अंदर से बिल्कुल वो टूट चुके हैं, आपको चाहते हैं, ठीक है। 3-3 पेजेस की एनर्जी है यहाँ पर। तो आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा एक तो कमज़ोर समझने लगे हैं खुद को, नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, बहुत उत्साही भी है, लेकिन स्टेबल नहीं है माइंडसेट उनका। तो कहीं पर फाइनेंस को लेकर बैठ गए हैं, कहीं पर आने वाले टाइम को लेकर बैठ गए हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यू बिगिनिंग के आसार यहाँ पर नज़र आ रहे हैं उनके तरफ से। वो अपने तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स ले, ये हो सकता है। अभी वो एक बिगिनिंग करना चाहते हैं जिसका जो आगे चलकर है ना ग्रोथ चाहते हैं उस रिलेशनशिप में, ठीक है। ये बात यहाँ पर है। बहुत ज़्यादा इमोशनल बने रहेंगे। इसका इतना अच्छा पॉजिटिव होने के बाद भी कन्फ्यूजन चलेगा ही उनका। कन्फ्यूजन इसलिए है, वही मैंने शुरुआत में जो बताया था, वही बात है। फाइनेंशियल इशू हो सकता है किसी को मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, तो कुछ ना कुछ इशू इस तरह का रह सकता है, ठीक है। तो ये जो कन्फ्यूजन है ना, आंखों पर पट्टियां बांधकर अब उनको कोई डिसीजन नहीं लेना है। अब उनकी आंखें खुल चुकी है, उन्होंने समझ लिया है कि आपकी वैल्यू क्या है, ठीक है। अकेलेपन में तो बोरियत मिली है उनको, आपसे जितना टाइम दूर रहे हैं या रह रहे हैं बिना बात किए भी, आपने ब्लॉक भी किया था बीच टाइम में, या अभी भी किया हो आप में से कुछ लोगों ने, तो यहाँ पर हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा लोनलीनेस, अकेलापन महसूस हुआ है लाइफ में, ठीक है। और उन्होंने अब तक ज़िंदगी में अकेले ही तो थे, मतलब सब लोग थे, हो सकता है आपके पहले भी रिलेशनशिप रही हो कोई पास्ट में, अभी नहीं, कोई XYZ, ठीक है। तो तब भी तो वो अकेले ही थे, बस टाइम बिंग के लिए कोई तो है, उनमें तो कोई कभी इन्होंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया, ठीक है। अब आपसे जो अटैचमेंट हुआ है वो गहरा है और रियल है, जो लॉन्ग टर्म के लिए वो चाहते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पर है। एक्शन की बात करें तो वो आपकी तरफ आगे बढ़कर इतना कह सकते हैं कि एक नई शुरुआत करते हैं इस रिलेशनशिप में, और तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, इस तरह से कुछ बातें वो आपसे कहे, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन कॉल या मैसेज आ सकता है उनका, इतना ही रहेगा। जहाँ पर पॉसिबिलिटी है, जहाँ पर आपके पर्सन अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ नहीं हुए हैं, आपके पर्सन की कहीं और शादी ना हो रखी है, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल रहेगी, ठीक है। और बहुत सारे टाइम से अलग हुए हैं, 7-8 महीने से कॉल मैसेज कुछ नहीं हो रहा है, कोई एक सिंगल कॉल नहीं, सिंगल मैसेज नहीं, कहीं पर सोशल मीडिया पर नहीं, कहीं पर भी नहीं, तो वो पर्सन आपको कॉल मैसेज करे ऐसा मैं नहीं कहूँगी, ठीक है। जो पर्सन ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट में है, छोटे मोटे इशूज़ हुए हैं या कुछ भी हुआ हो लेकिन कॉन्टैक्ट में है, तो वो मैसेज कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्टार साइंस बताती चलूँ, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। आपके पर्सन जो है ना कहीं पर ये बात भी लग रही है यहाँ पर कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ सोच रहे हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ भी एक साथ सोच रहे हैं, और स्टेबिलिटी नहीं होने के कारण वो कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ हर्डल महसूस हो रहा है उनको। तो ये रहेगा कुछ टाइम के लिए, फिर ये भी सेटल हो ही जाएगा, क्योंकि नथिंग इज़ परमानेंट, एवरीथिंग इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, है ना। परिवर्तन ही संसार का नियम है, पता तो होगा आपको। और आपके पर्सन थोड़ा सा ऐसा भी है कि कभी कभी ऐसे बिहेव करते हैं कि आपको समझ में नहीं आता है उनके मन में चल क्या रहा है और कर क्या रहे हैं, ये भी हो सकता है। स्टार साइंस में बता चुके हूँ। चलो अभी हम थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे। जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो इसे देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देख ले, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर टॉरस, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, और जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं पर इस रिलेशनशिप से वो हट जाना चाहते हैं और इंडिविजुअली एक नई शुरुआत अपने अपने लाइफ में करना चाहते हैं, क्योंकि इस रिलेशनशिप में उनको स्ट्रगल मिला है, सिर्फ स्ट्रगल, ठीक है। मटेरियल हार्वेस्ट की एनर्जी है यहाँ पर। मतलब एक चीज़ और है कि कुछ चीज़ें, मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ वो अट्रैक्ट होकर इस रिश्ते में आए थे। एक बाहरी दिखावा हो सकता है, पैसा हो सकता है, फिजिकल अट्रैक्शन, कुछ भी, ठीक है, ये बात भी है। तो वो अभी सोच रहे हैं कि इस रिश्ते से बाहर निकलने पर क्या हो सकता है। वो थर्ड पार्टी शायद सोच रहे हो कि वो अगर इस रिश्ते से बाहर निकलते हैं तो सर्वाइव कैसे करेंगे, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है फ़िलहाल।
तो ये चलेगा, मतलब एक एक स्टेप वो इस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए प्लान करेंगे या सोचेंगे। मूविंग ऑन की एनर्जी है, तो एक तो थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन कम्प्लीटली इस रिश्ते से ही मूव ऑन कर ले, ये पॉसिबिलिटी रहेगी, या दोनों भी, कोई एक जाए तो एक रुक कर करेगा अभी क्या, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, चेंजेस की एनर्जी है, इनके रिलेशनशिप में ज़बरदस्त चेंजेस आ सकते हैं। टेम्प्ट होकर इस रिलेशनशिप में आए थे, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन रह सकता है, लेकिन फिर भी मूविंग ऑन की एनर्जी रहेगी, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन के बेस पे ये रिलेशनशिप इन्होंने बनाया था। देखेंगे आपके पर्सन और आपके रिलेशनशिप की एनर्जी दोनों में कैसा बैलेंस है, एनर्जी बैलेंस। आपके पर्सन के लिए कार्ड्स लेते हैं पहले। ओके, आपके पर्सन जो है ना मेंटल टेंशन थोड़ा सा ले रहे हैं यहाँ पर। आपके पर्सन जो है ना अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, स्पिरिचुअलिटी में वो आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, या फिर वो स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, ये भी बात यहाँ पर रहेगी, ठीक है। और उसको ऐसा लगता है एक नई शुरुआत करनी चाहिए, ये पूरी दुनिया, मतलब एक तो आप उसकी पूरी दुनिया हो आपके पर्सन की, ठीक है। और वो न्यू बिगिनिंग आपके साथ इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंस की वजह से थोड़ा सा उनको इशू हो रहा है। यहाँ पर टैरो में भी एनर्जी आई थी ना ये, तो फाइनेंस के वजह से थोड़ा सा वो परेशान है, फाइनेंस ठीक करना चाहते हैं अपना, ये बात है, ठीक है। और हो सकता है वो ट्रैवल के मूड में भी रहे, आपकी तरफ ट्रैवलिंग के मूड में भी रह सकते हैं। आपकी तरफ से कार्ड से थिंकिंग वुमेन, जर्नी देखिए, एंड ऑल टाइड अप। आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप तो आप भी चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं पर अगर आप सुलझे हुए पर्सन की तरह सोचते हो, आप मैन हो चाहे वुमन हो, लेकिन सुलझे हुए पर्सन की तरह सोचते हो एक मैच्योर लेवल पे, तो आपको ऐसा लगता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन अभी भी है, सब कुछ जैसे कि अटका हुआ सा लगता है आपको, स्टैंड स्टिल पे है, आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन भी वही सोचते हैं, फाइनेंस ठीक हो तो कुछ आगे ले जाऊँ मैं, ऐसे। तो आपके पर्सन की भी परिस्थितियाँ वैसी है जैसे आप सोच रहे हो, जो सिचुएशन में आप हो, या जो सोच आपकी बनी हुई है सब कुछ देख के, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजन आपके माइंड में रहेगा, तो आप सोच समझ कर जो भी फैसला ले वो सही रहेगा। फिलहाल तो डिसीजन लो ही मत, तो वही सही है। देखिए, कैरिंग कनेक्शन, आप दोनों रीयूनियन चाहते हो, चाहे जो भी इशू चल रहे हो आपके इंटरनली, इंडिविजुअली, या फिर एक दूसरे के साथ भी, तो भी आप रीयूनियन चाहते हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। डोर टू वैल्यू, आपको ऐसा लगता है दोनों जब साथ में रहेंगे तो पैसा भी आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, हीलिंग आएगी रिलेशनशिप में। आप लोग हीलिंग चाहते हो, एक नई शुरुआत चाहते हो इस रिलेशनशिप में। द सन की एनर्जी भी है यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों की एनर्जीज देखो ऑलमोस्ट सेम ही है, और कॉमन एनर्जी भी सेम ही आई है, ठीक है। अभी हम देखेंगे आप दोनों के लिए एंजेलिक गाइडेंस, फिर आपके पर्सन की तरफ से लवी डवी से मैसेजेस। मेरी मैगडलन, टीचर अवेकन्स, यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पास बहुत कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है जो आप शेयर कर सकते हो अपने पर्सन के साथ, ठीक है। इनर कॉल को फॉलो कीजिएगा, वो सही रहेगा। और किसी भी तरह से अपने आप को, जो भी आपको बोलना है, जो पॉजिटिव है, जो अच्छा है, आपको पता है, तो वो आप बोल सकते हो, रोके नहीं। आपके पर्सन के लिए कार्ड है यहाँ पर लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंशुअल एंड सेंशुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड। ओके, तो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन जो है आपकी तरफ पैशनेट फील करेंगे, ये बात रहेगी, और वो एक्सप्रेस भी करेंगे इन दिनों। गाया, थैंक यू एंजल। मदर अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड, थोड़ा ग्राउंडेड रहिएगा दोनों भी, तो बेहतर रहेगा आप दोनों के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हम मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की ओर से। ड्रीम, यू आर माई ड्रीम दैट कम्स ट्रू, एंड बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एवर। सी, इतना अच्छा सोचते हैं, ड्रीम भी सोचते हैं आपको, अपना बेस्ट फ्रेंड भी मानते हैं। जेस्ट, माई लाइफ इज़ सो फुल ऑन जेस्ट, माई लाइफ इज़ सो फुल ऑफ जेस्ट बिकॉज ऑफ यू। फेवरेट, आउट ऑफ एवरीवन ऑन दिस प्लैनेट यू आर माई फेवरेट। नाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।